अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को एएस एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में आज का हमारा मौजू है फसलों पर खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल कैसे करें। उम्मीद है ये वीडियो तमाम दोस्तों के लिए नहायत ही मुफीद होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैं थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा कंसेप्ट है कि हम ये खुराक डालेंगे तो जड़ मजबूत हो जाएगी, ये खुराक डालेंगे तो तना मोटा हो जाएगा, ये खुराक डालेंगे तो पत्ते बनेंगे, ये डालेंगे तो उसके फूल लगेंगे, फल लगेंगे। तो ये इस तरह नहीं है। जिस तरह इंसान है इसी तरह पौधे हैं। अगर एक बच्चा जो है वो दूध ले रहा है तो एक बूढ़ा आदमी को भी दूध की उतनी ही ज़रूरत है, ताकि उसके दूध ने जो पूरी करनी है वो उसी ने ही पूरी करनी है। कैल्शियम है, उसने सेल बनाना है, खुलिया बनाना है। तो अगर जड़ बनानी है तो जड़ का खुलिया बनेगा, तो जड़ का खुलिया जो है वो फास्फोरस के साथ कैल्शियम ने बनाना है। इसी तरह जब भी उसका तना बनना है, उसका खुलिया बनना है, तो फिर कैल्शियम की ज़रूरत है नाइट्रोजन के साथ। फिर अगर उसके पत्ते बन रहे हैं तो उसकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो पत्ते का खुलिया बनना है तो फिर कैल्शियम चाहिए मैग्नीशियम के साथ। तो जब उसकी टर्गर हो रही है तो वो पत्ता पिचकता है, फूलता है और हवा से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले रहा है कुदरती तौर पर, क्योंकि 90% तो खुराक उसने हवा से लेनी है, 5% ऑर्गेनिक मैटर से लेनी है। और खादें जो है इनका सिर्फ रोल 5% है पूरी फसल के अंदर। तो वो जो टर्गर है जिसने हवा से कार्बन लेके अपने अंदर रखनी है और ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, तो वो टर्गर जिसे हम कहते हैं वो क्लोराइड ने करना है। और पत्ते का खुलिया बनना है तो फिर वहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत है। तो फूल बनना है तो फिर कैल्शियम की ज़रूरत है, और उसके साथ जो है फल बनना है तो वहाँ फिर फल का, और बीज बनना है तो भाई हर स्टेज पे पौधे को कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सल्फ़र भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए। जिंक जो है वो शुरू में रूट डेवलप कर रहा होता है, आगे जाके वो उसका जो है फंजीसाइड का काम कर रहा होता है। सल्फ़र जो है वो सॉइल कंडीशनर भी है, ज़मीन को भी नरम कर रहा है, पीएच लो कर रहा है, साथ में वो प्रोटीन भी बना रहा है और साथ में फंजीसाइड का भी काम कर रहा है। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है कि जी हमें बता दें कि पहले पानी पे आप डीएपी डाल लें, अगले पानी पे यूरिया डाल लें, अगले पानी पे पोटाश डाल लें, अगले पानी पे ये कर लें, ये अब पुराना कंसेप्ट हो गया है। जिस तरह माँ के दूध में सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, पानी भी है, बच्चे की सारी नीड को पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरह जो बड़े होते साथ साथ ही जो है वो प्रोटीन हम लेते हैं ऑयल से या इससे गोश्त से। हिंदू जो है वो तो गोश्त खाते नहीं है, वो अपनी प्रोटीन जो है वो दालों से पूरी करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी एक चार्ट बना के बता दें जी हर फसल पे ये डलेगा, हर नहीं। एक मुतवाज़न जो खुराक है जिसमें 1935 में तहकीक करने के बाद उन्होंने वो जो एक फार्मूलेशन है, जब देखें ना, मैं भी मिसाल से समझाता हूँ आपको कि पानी का फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम H3O कर दें तो वो पानी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम H2O2 कर दें तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। तो खुराक जो भी चाहिए पौधे को, वो रिसर्च के बाद उन्होंने प्रूव किया कि शुरू से लेके एंड तक जो उसको है वो ये खुराक चाहिए। नाइट्रोजन 200 ppm है, जो उसकी फास्फोरस है 60 से 70 ppm है, पोटाश जो है वो 350 से 450 ppm है, कैल्शियम 150 से 200 ppm है, मैग्नीशियम 50 से 60, और सल्फ़र जो है वो 140 से 220 तक चाहिए। और आगे इसी तरह ही क्लोराइड और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 से 10 ppm, और क्लोराइड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 125 150 ppm।
तो इन सब ने अपना रोल अदा करना है। अब क्लोराइड जो है उन्होंने वो 2 पत्तों पे हो पौधा या वो उसके ऊपर 1000 पत्ते हों, उन्होंने टर्गर करनी है, पत्ते ने पिचकना फूलना है और उसने हवा से जो है ना हवा को खींचना है, जिसके अंदर कार्बन भी है, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, पानी भी है, H2O भी है। तो इनको सबको अंदर लेना है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देना, पानी में से हाइड्रोजन रख लेनी है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देनी है, हवा में से नाइट्रोजन रख लेनी है, ऑक्सीजन निकाल देनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से ऑक्सीजन निकाल देनी है, कार्बन रख लेना है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, पौधे के अंदर भी और ज़मीन में भी, वही फिर जड़ों के ज़रिए ज़मीन में जाते हैं। तो ये काम क्लोराइड ने करना है कि पत्ते को पिचकना फूलना। तो अब उसको जो है खुराक में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ों को वो मैग्नीशियम ने करना है, फोटोसिंथेसिस के सूरज की तपश को या रोशनी को जज़ब करके मैक्सिमम पूरी खुराक को पूरे सिस्टम में उसने चलाना, ये मैग्नीशियम का काम है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो उसके 13 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो शुरू से लेके एंड तक हमें डालने पड़ेंगे। उसमें ये नहीं है कि एक DAP डाल लें और एक यूरिया डाल लें और एक पोटाश डाल लें तो काम हो गया, इसलिए तो हमारी पैदावार कम है। ये भी जो डालते हैं हम, ये एक्चुअली उसके सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये कुदरत का बड़ा एक असूल है कि 90% वो खुराक पौधा जो है वो हवा से ले रहा है और 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से ज़मीन से ले रहा है। 95% तो कुदरत उसको दे रही है। अगर मेरी मिसाल की समझ नहीं आई तो मरी में जितना जंगल है, सवात में, हुंजा में, नारायण कागान में इतने बड़े जंगल हैं, 7-7 दरख्त लगे हुए हैं, उनको तो कोई यूरिया नहीं डालता, कोई DAP नहीं डालता, सारे कानून कुदरत के कानून पे चल रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर बेर का दरख्त लगा हुआ है, ना उसको कोई पानी देता है, ना यूरिया, ना पोटाश, कुछ भी नहीं देता है, हर साल बेर लगते हैं, और कब्रिस्तान है जिसपे पानी भी कोई नहीं देता बेर को। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसको फॉलो करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे तो हम पैदावार ले सकते हैं, और बहुत कम पैसों में अच्छी मैनेजमेंट करके। तो उसके लिए जो है हमें सीखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो नहर है उसके किनारे हैं बेबहा दरख्त लगे हुए हैं, पानी कभी ऊपर से नहीं देते हम, नहर के नीचे से जड़ों को जा रहा है, हम अपनी फसलों को ऊपर से पानी देते हैं, जिसकी वजह से तना मरता है, हमारे बागात भी सूख जाते हैं और हमारा नुकसान भी होता है, फंगस पैदा होता है। तो ये पूरी की एक साइंस है, इसको समझेंगे तो हमें ज़राअत भी समझ आएगी, हमें खाद भी समझ आएगी, और हमें जो है उसका मैनेजमेंट भी समझ आएगी। तो खाद जो है इसके सर पे नहीं है, बगैर खाद के भी, ये खाद क्या हुआ 100 नहीं तो 200 साल पहले ईजाद हुई है। दुनिया को तो बने हुए 100 मिलियन ईयर्स, यानी कि 1000 लाख साल हुआ है दुनिया को बने हुए। तो ये तो 200 साल हो गए, 300 साल हो गए ज़रा ये खाद बने हुए। तो पहले जो थी वो सारे जंगल हैं, बल्कि अभी मैंने कहा अभी भी जंगल हैं, जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, वही पत्ते गिरते हैं, गल सड़ के खुराक बन जाती है, और हवा से वो ले रहे हैं, बारिश होती है, पानी है, वो चल रहा है, और वहाँ पे अखरोट भी वहाँ होता है, सेब के दरख्त हैं, खुबानी के हैं, नाशपाती के हैं, इसके बाद क्या क्या कुछ वहाँ पे लग रहा है, और सारे फल जो है वो है ही उधर के इलाकों के। तो भाई समझना ये है कि ज़राअत को कि हमें कि न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, कैसे कैसे करते हैं और इनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो हम मसनूई पे जा रहे हैं, हमें जो है वो सिर्फ इतनी ही मिकदार चाहिए कि उनके सिस्टम को वो चलाएं, बाकी उसने कुदरती तरीके से उसने लेना है। तो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करें। ये चार्ट का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, चार्ट तो आपको अभी नेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको दुनिया जान के चार्ट नज़र आ जाएंगे, एक एक चीज़ आ जाएगी, सामने आ जाएंगी। अब तो कोई मसला नहीं रहा। पहले ज़माने होता था कि जी दाखिला ले और ये इसमें डिग्री लें और उसमें लें, अब तो यूट्यूब पे एक एक चीज़ आपको बता दी जाती है कि इंजीनियरिंग की कि कैसे काम हो रहा है, मेडिकल की बता दी जाती है, इवन जो है एक एक चीज़ ऑपरेशन कैसे हो रहा है, किस तरह है, ऐसे है वो आप मैं देख के, तो हमें वो ऐसे मसला कोई नहीं है, पता है कि ऐसे है, पहले तो पता भी नहीं होता था, अब तो कोई चीज़ देख के तो आपको पता लग जाता है। सिर्फ ये है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो सीखने वाला काम जो है वो इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हमने पौधों को हैंडल कैसे करना है, उसको ग्रो किस तरह करवाना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है,
नॉलेज पड़ा हुआ है हर जगह पे। तो इसलिए भाई मैं सिर्फ ये एक क्लियर करने के लिए कि ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह से पड़ी हैं इंटरनेट पे। सीखने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें 13 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और वो कैसे जो है इसको सिस्टम को चलाते हैं। जब वो समझ आ जाएगी तो आपको एकदम समझ आ जाएगी मेरे पौधे में किस चीज़ की कमी है, मैं वो डालूँ। हर एक का पता है कि पत्ता ऊपर को मुड़ रहा है तो मैग्नीशियम की कमी है, नीचे मुड़ रहा है तो पोटाश की कमी है, पीले हो रहे हैं तो नाइट्रोजन है, जड़ छोटी बन रही है तो फास्फोरस है। इसी तरह अगर उसके ऊपर जो है नई टिप जो है जो बन रही है वो मर रही है तो कैल्शियम की कमी है। अगर केरा हो रहा है, बॉल शेडिंग हो रही है तो बोरॉन की कमी है। और तेलदार अजनास हैं, छली छोटी है तो उसमें सल्फर की कमी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और फिर हर एक का सोर्स है। थोड़ा सा और मैं आगे इसको पढ़ाऊँ। हर चीज़ का एक सोर्स होता है। मसलन सल्फर हम समझते हैं जी जो प्योर सल्फर है वो है, एक्चुअली सल्फेट फॉर्म में है। हम पोटाशियम सल्फेट से सल्फर पूरी करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट से सल्फर पूरी करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है अमोनियम सल्फेट है उससे सल्फर पूरी करते हैं। जिंक सल्फेट से कुछ थोड़ी बहुत सल्फर मिलती है, कॉपर सल्फेट से, फेरस सल्फेट से, मैग्नीज सल्फेट से, ये थोड़ी थोड़ी सल्फर जो है यहाँ से मिलती है। वो जो जी सल्फर है जी वो बेंटोनाइट सल्फर और 1600 रुपये किलो है, वो डगोसला है सारा। असल तो ये चीज़ें हैं जो कि सॉल्युबल हैं, पौधे को रेडली अवेलेबल हों। तो बहरहाल चीज़ें अंडरस्टैंड करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ज़राअत के बारे में किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाकर आप दोस्तों से शेयर करेंगे। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।